Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Okay. I am also fine. बेटा आप लोगों को कल मैंने चैप्टर पढ़ाया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। चलिए मैं आपसे कल जो पढ़ाया था वो पूछती हूँ। राम इनके माता पिता का क्या नाम था? राम के माता और पिता का क्या नाम है? यस, कम या रितिका कम। राम के माता पिता का क्या नाम है? गिव आंसर। राम के माता का नाम कौशल्या एंड पिता का नाम दशरथ। वेरी गुड, क्लैप फॉर रितिका। राम की माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ है। राम का जन्म राजा दशरथ कहां के राजा थे? राजा दशरथ कहां के राजा थे? दीपिका चौरसिया। अयोध्या के। पहले सीधे हो। अयोध्या के। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। वेरी गुड। अच्छा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम का विवाह किससे हुआ? विवेक। यस जीविका। राम का विवाह किससे हुआ? सीता। सीता से। राम का विवाह किससे हुआ? सीता से। विवाह के लिए क्या रखा गया? स्वयंवर रखा गया था ना। स्वयंवर की शर्त क्या थी? स्वयंवर की शर्त क्या थी? यस दिव्यांश कम। स्वयंवर की शर्त क्या थी? ऊंचे हो, थोड़े ऊंचे हो। जो भी त्रिशूल को इंद्रधनुष को शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सीता कहां की राजकुमारी थी? सिद्धार्थ। मिथिला की। वेरी गुड। अच्छा, कोई बता सकता है सीता के पिता का क्या नाम था? माता सीता के पिता का क्या नाम है? यस नेहान। सीता के पिता का नाम जगत था। जनक। सीता के पिता का नाम जनक। जनक की पुत्री थी, राजा जनक की पुत्री थी सीता। यस नेक्स्ट। जंगल में किस राक्षसी का वध किया था? राम ने किस राक्षसी का वध किया था? यस रजनीकम। ताड़का का। क्लेप फॉर रजनी। वेरी गुड। ताड़का का वध किया था।
अच्छा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, क्यों? यस। क्योंकि वो एक सच्चा और आदर्श पुरुष है। आदर्शवादी पुरुष थे, क्योंकि वे सच्चे और एक आदर्शवादी आज्ञापालक पुरुष थे। अच्छा, राम को कितने वर्ष का वनवास मिला? राम को कितने वर्ष का वनवास मिला? यस वेदांश। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वेरी गुड। राम के साथ वन में कौन कौन गए? राम के साथ वन में कौन कौन गए? यस नुपुर। सीता और लक्ष्मण। सीता लक्ष्मण उनके साथ गए। लक्ष्मण और सीता उनके साथ गए। अच्छा, बताएंगे राम के और कितने भाई थे और उनके नाम? कितने भाई थे? यस, सारांश। राम के और कितने भाई थे? चारों भाइयों के नाम बोलेंगे आप? हाँ। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम तो थे। राम। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ के 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अच्छा, कोई बताएगा राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी और उनके नाम भी? यस गर्वित। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वेरी गुड। क्लैप फॉर गर्वित। अच्छा, राम को जो 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वो किसके कहने पर? राम को उनके माता पिता ने 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा था। नहीं, नहीं। हाँ, कैकेयी माता ने राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा था। कैकेयी ने कौन कौन से 2 वरदान मांगे थे? राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और शत्रुघ्न भरत को राजा बना दिया जाए। वेरी गुड। राम को कैकेयी के 2 वरदान थे। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और कैकेयी को भरत को राजा बना दिया जाए। ठीक है ना? ये 2 वरदान थे। इट मीन्स आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे, तो आप ही लोग बताएंगे मुझे इनके आंसर सब। ओनली हैंड रेज करेंगे। मैं किसी भी बच्चे को बुलाकर पूछ सकती हूं। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प में से हमें सही उत्तर चुनना है। श्री राम के पिता दशरथ
कहां के राजा थे? सिट डाउन ऑल स्टूडेंट. नो नो, ओनली रेज योर हैंड. यस, यशविन कम. श्री राम के पिता दशरथ कहां के राजा थे? मिथिला के, मथुरा के, प्रयागराज के, अयोध्या के? अयोध्या के. पूरा बोलिए. श्री राम के पिताजी दशरथ अयोध्या के राजा थे. श्री राम के पिता दशरथ अयोध्या के राजा थे. वेरी गुड. क्लैप फॉर यशविन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस पर अभी अयोध्या के राजा थे द पर टिक लगा देंगे और यहां क्या लिख देंगे? द. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? भरत, लक्ष्मण, विभीषण, शत्रुघ्न? यस विवेक. श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? शत्रुघ्न. रॉन्ग. गलत आंसर. गलत आंसर. यस अनुजा. श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? लक्ष्मण. भरत, लक्ष्मण, विभीषण, शत्रुघ्न? लक्ष्मण. रॉन्ग. गलत आंसर. गलत आंसर. जाइए. यस आप आइए. जीविका. कौन शामिल नहीं था? मैम विभीषण. विभीषण. वेरी गुड. क्लैप फॉर जीविका. विभीषण शामिल नहीं था. भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तो उनके भाई थे. विभीषण नहीं था. विभीषण किसके भाई हैं? रावण का. रावण के भाई है विभीषण. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100. विभीषण रावण के भाई थे बेटा. अंडरस्टैंड? अब है, श्री राम के गुरु का क्या नाम था? कौन थे? यस. हाँ बोलिए. वशिष्ठ. वशिष्ठ. अच्छा, संदीपनी किसके गुरु थे? श्री कृष्ण के. वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण लिखी थी. और तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी थी. तो इनके गुरु का क्या नाम था? वशिष्ठ. अब है सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. श्री राम को क्या कहा जाता है? श्री राम को कहा जाता है? श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम. श्री राम. श्री राम. क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम. इसमें हम लिखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है. और के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है. बताइए क्या है? अन्याय और अधर्म. क्या आ जाएगा यहां पर? अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना.
अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। राम को वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। कितने वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया? 14 वर्षों के लिए। कितने? 14। 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। 14 इयर्स के लिए। हाँ, माता पिता और गुरुजन की ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरुजनों की हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किस ने किया? बताओ। वानर सेना ने किया था, हनुमान जी ने उनका किया था। वानर सेना ने किया था और हनुमान जी ने किया था। ऋषि विश्वामित्र जो हैं, श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए थे? बताइए। जंगल में क्या थे? राक्षस। जो राक्षस थे वो ऋषि मुनियों को जो वो तप करते थे, हवन करते थे, वो उनके पूरे नहीं होने देते थे और उनके हवन को नष्ट कर देते थे। तो इसीलिए राक्षसों का वध करने के लिए उन्हें जंगल में लेकर गए थे। कौन लेकर गए थे? विश्वामित्र। विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। महान शिव धनुष। विशेषता क्या बता रहे हैं? कौन सा है? महान। जो किसकी विशेषता बता रहा है? शिव धनुष की। कठिन कार्य में कठिन। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। न्यान स्टैंड अप, रीड दिस सेंटेंस एंड इसमें कौन सा शब्द है जो कि विशेषता बताने वाला शब्द है? इसमें विशेषण क्या है? यह किताब बहुत रोचक है। इसमें विशेषता क्या है? रोचक। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? रोचक। नेक्स्ट है, सिट डाउन। गर्वित। मोहन ईमानदार लड़का है। ईमानदार। वेरी गुड।
अनुजा स्टैंड अप, पढ़िए ये सेंटेंस क्या है? इसमें बताइए विशेषण क्या क्या है? सुंदर और सुगंधित। सुंदर और सुगंधित। हाँ, सारांश रीड। सूरज तेज चमक रहा है, इसमें विशेषण क्या है? चमक। तेज चमक। गीता एक मेहनती छात्रा है। हाँ, जीविका मेहनती। अब निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। यशविन, पुराना क्या क्या हो जाएगा? पुराना को और क्या बोलते हैं? ये तो विलोम शब्द है। पुराना का क्या हो जाएगा? समानार्थी क्या होता है? प्राचीन। हम बोलते हैं ना, प्राचीन काल में गुरुओं के आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है बेटा। बेटा का समानार्थी क्या होगा दिव्यांश? पुत्र। वेरी गुड। निडर का क्या होगा? हाँ बोलिए। बहादुर। निडर, निडर का बहादुर हो सकता है, साहसी भी हो सकता है, बहादुर भी हो सकता है। काम का काम कार्य हो जाएगा, कार्य भी हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा। रास्ता का रास्ता का क्या होगा? यस रजनी। राह और पथ। आया समझ में? सभी को आया समझ में? अच्छा ये बताइए, ये कौन है पिक्चर में देख रहे हैं आप? ये कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी ने ये क्या उठा रखा है? तो पहाड़ किस चीज का है ये? हाँ, कौन क्या है? नहीं, संजीवनी बूटी। संजीवनी पर्वत है ये। अच्छा ठीक है, ये क्यों लेकर आ रहे हैं ये? ये क्यों लेकर आ रहे हैं? हाँ बोलिए, वहीं से बोलिए, रजनी बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
यहाँ के बोलिए आंसर। लक्ष्मण जी को तीर लगा था, उनकी जड़ी बूटी इस पहाड़ में थी, इसलिए वह इस पहाड़ को उनके पास लेकर जा रहे थे। लक्ष्मण जी क्या हुआ था, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था उस समय वो मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण जी क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। तो उन्होंने, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और वो उनको ये समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। वो सीधे पूरे पहाड़ को ही उठाकर ले गए थे और उनके प्राण बचाए थे। आया समझ में? आई होप आप लोगों को सभी को ये चैप्टर पूरे अच्छी तरह समझ में आ गया और आज ही हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।